द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आर इवन न्यूक्लियाई। थ्योरी में बताई गई थी ये बात कि 3 ऐसे होते हैं जिनको इवन बोलते हैं और अपने नेबर से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कौन कौन से थे वो? एक तो 6C12 था, एक 7N14 था, और एक और था ऑक्सीजन था 8O16। ये इवन न्यूक्लियाई अपने आसपास इवन न्यूक्लियाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक ये ना नाइट्रोजन तो नहीं था, फिर 6C12 8O16 एक और था हीलियम था क्या? 2He4 होगा फिर। ठीक है, देखो इनके ना एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है, ठीक है ना, इसलिए इनको इवन न्यूक्लियाई बोल देते हैं। आगे बात समझ में आपको? और ये अपने आसपास स्टेबल तो सारे ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मतलब अनस्टेबल तो ये अपने आसपास वालों से ज़्यादा स्टेबल है अपने। और इससे जस्ट इधर वाला देखोगे आप, इससे इधर जस्ट इधर मास नंबर वाला, इससे इधर वाला, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, इनकी ज़्यादा है। कुछ ऐसी बात हो गई है तो जैसे कि मान लो आप किसी गली कॉलोनी में गए, किसी मोहल्ले के अंदर, आपने देखा भाई एक मकान बना हुआ 1 मंजिल का, अगला 1.5 मंजिल का, 2 मंजिल, 2.5 मंजिल, 1.5 मंजिल ऐसे बने हुए। एक मकान अचानक आया 6 मंजिल का, फिर इधर 1.5 मंजिल का, 2 मंजिल, 2.5 मंजिल ऐसे बने हुए हैं, एक बीच में आया 6 मंजिल का अलग से ही। वो अलग से ही दिखेगा नहीं दिखेगा? तो वो क्या हो जाएगा, वो आसपास वालों से ज़्यादा स्टेबल है, हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबल होंगे उनसे ज़्यादा आसपास वालों से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वही है, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ है उनमें 10-10 मंजिलों के हैं, ठीक है ना, 20-20 मंजिलों की बिल्डिंग्स हैं, तो लेकिन वो आसपास वालों से ज़्यादा स्टेबल, हम ये कह रहे हैं। ओवरऑल मतलब सब कुछ मिला के नहीं कह रहे हम लोग, वो आसपास वालों से ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे ऐसे ही है, ये जैसे ना जिसका मास नंबर 14 है, मतलब या फिर 13 है, 14 है जिसका मास नंबर, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है ये, और इसे कम वाले से भी कम ज़्यादा स्टेबल है ये, सब आसपास वाले से ज़्यादा स्टेबल, हम ये कह रहे हैं। आगे बात समझ में आपको?